आज होगा लेक्चर नंबर 17। लेक्चर नंबर जरूर सब लोग मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, क्योंकि बाद में जब आप रिवीजन कीजिएगा तो डाउट आएगा, समझे, डाउट आएगा ही आएगा, और जब समझ नहीं आएगा तो आराम से जाइएगा रिकॉर्डिंग से कर लीजिएगा, समझे, और समझ लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा यहाँ पे हम डाल दिए CN11O। चलिए इसका आंसर देना है आप लोग को। नंबरिंग हम कहाँ से शुरू करें? देखिए यहाँ पे दो तरीका है। पहले तो यहाँ चेक कर ले कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, समझे। देखिए C+O है कीटोन, CN है साइनाइड, खोजिए, पीछे पहुँचिए, ठीक है ना। यहाँ पे पहुँचिए सब लोग। क्या इसमें साइनाइड दिख रहा है आपको? बताइए, साइनाइड दिखा, समझ गया ना। CN दिखा, क्या यहाँ पे आपको और क्या था? कीटोन था, कीटोन दिख गया। तो कौन जीता बताइए? प्रायोरिटी ऑर्डर टेबल में साइनाइड जीता। साइनाइड से नंबरिंग शुरू कीजिए। देखिए यहाँ पे ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, तो आपको वो वाला कार्बन लेना है जो फंक्शनल ग्रुप में हो, राइट। तो 1 2 3 4 5, समझे। चलिए अब इसका नेमिंग हमको करना कैसे है वो ध्यान से देखिएगा। नेमिंग अब कैसे करना है वो थोड़ा सावधानी से सब लोग देखिएगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पे चौथा पोजीशन पे क्या आ गया बताइए? कीटोन आ गया। अगर कीटोन प्रीफिक्स के तौर पे यूज होता है तो हम क्या लगाते हैं? देखिए कीटो या ऑक्सो, देखिए मिलेगा आपको लिखा हुआ कीटोन, देखिए मिला, देखिए कीटो या ऑक्सो, ठीक है। तो ये हम दोनों से नाम लिख के चेक कर लेते हैं, कीटो ऑक्सो दोनों लिख के चेक करते हैं, देखिएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए अगर हम कीटो लिखते हैं तो कीटो के है और यहाँ मिथाइल है, तो पहले के आता है कि एम आता है बताइए? पहले के आता है। तो चौथा पोजीशन पे क्या है बताइए? 4 पे कीटो है, ठीक है, 4 कीटो, ठीक है। और सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल है, समझे। कोई बच्चा ऐसा भी तो बोल दे सकता है कि सर यहाँ ऑक्सो लिखिए, कीटो नहीं लिखिए, ऑक्सो लिखिए। तो पहले क्या आएगा? एम आएगा कि ओ आएगा? पहले एम आएगा, मिथाइल, समझे। तो क्या हो गया? 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। 4 पे क्या है बता? ऑक्सो है, 4 ऑक्सो। बना लीजिए, लिख लीजिए आगे, ठीक है। चले देखते चलिए। अब कितना कार्बन का रिंग है बता? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का, तो पेंटेन, पेंट, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो N, ठीक है ना, पेंटेन। अच्छा ध्यान से देखिए, पहला पोजीशन पे CN है। खोजिए, जब हम कार्बन को काउंट कर लेते हैं, कार्बन को जब हम काउंट कर लेते हैं तब CN का नाम क्या होता है बता? सफिक्स के तौर पे नाइट्राइल। खोजिए, मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, पहले पहचानना सीखिए, ठीक है ना। यहाँ देखिए साइनाइड, CN है साइनाइड। कार्बन को हम काउंट कर लिए, ब्रैकेट में है मतलब कार्बन को हम काउंट कर लिए। तो जब कार्बन को काउंट कर लिए तो सफिक्स क्या हम यूज करते हैं लास्ट में? नाइट्राइल, समझे। अगर काउंट नहीं करते तब कार्बोनाइट्राइल यूज करते, समझ गया ना, कार्बोनाइट्राइल। और जब काउंट हम कर लिए तब नाइट्राइल यूज करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम बता? नाइट्राइल, समझ गए ना। तो दोनों में से कोई भी नाम आप लिखिएगा, दोनों सही है, ठीक है ना। तो आप बोलिएगा सर एग्जाम के ऑप्शन में क्या आएगा? इस दोनों में से कुछ भी रह सकता है, समझे। आपको दोनों आना चाहिए। और एग्जाम में क्या आएगा ना उसका कोई गारंटी नहीं है, समझे। इस बार आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन भर दिया था, मतलब कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है नीट का पेपर, समझ गया ना। अगर कोई प्रेडिक्ट कर रहा है तो झूठ बोल रहा है सही हम आपको बता रहे हैं। चलिए बनाइए। नीट भाई जेई कोई भी पेपर को कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। चलिए बनाइएगा। देखिए ध्यान से, फंक्शनल ग्रुप C+O है कीटोन, किधर से नज़दीक आएगा बताइए? 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3। तीसरा पोजीशन पे इधर से भी आया, इधर से भी आया। अब हम किधर से जाए भाई? तो यहाँ देख OH मतलब हाइड्रोक्सी,
और NH2 मतलब अमीन वाला है, अमाइनो। तो पहले अमाइनो आएगा कि हाइड्रोक्सी आएगा? अमाइनो आएगा, तो अमाइनो की तरफ से नंबरिंग कर दे 1 2 3 4 5। समझ गया ना? चलिए बताइए क्या होगा इसका नाम। सेकेंड पे अमाइनो है, 2 अमाइनो, ठीक है। 4 पे क्या है बता? यस, OH जो है अल्कोहल क्या बन चुका है बता? सब्स्टिट्यूएंट बन गया। क्यों बन गया बताइए? क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर टेबल में कीटोन जीतेगा। दिखा दे क्या फिर से? ये सब ना काम आपको खुद ही करना है। देखिएगा इधर, देखिए OH और कीटोन में से कौन जीतेगा? कीटोन जीतेगा। आप लोग को अब तक याद हो जाना चाहिए प्रायोरिटी ऑर्डर टेबल। समझ गया ना? और यूज करना कैसे सीखिएगा? बार बार पीछे पलटिए, नहीं याद है तो। अगर याद है तो दिमाग में वो चलाना पड़ेगा, समझे? पढ़ना पड़ेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड से शुरू करना पड़ेगा। चले देखिए, 2 अमाइनो, राइट। चौथा पे क्या है बता? हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी। कितना कार्बन है? 5 कार्बन, पेंट। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड, N। समझ गया ना? और देखिएगा ध्यान से, थर्ड पोजीशन पे कीटोन है। ध्यान से देखिए, जब भी कार्बन कीटोन का काउंट हो जाए, क्या बोलते हैं उसको हम? नाम के पीछे क्या लगाते हैं? ओन, ONE, 1 नहीं पढ़ दीजिएगा, इसको हम ओन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बोलो? ओन। कोई भी बच्चा 1 नहीं पढ़ दीजिएगा। समझ गया ना? देखिए नाम के पीछे ओन और कार्बन काउंट। समझ गया ना? आप बोलिएगा सर बिना कार्बन काउंट का नहीं हो सकता? नहीं, नहीं हो सकता। हर बार कार्बन काउंट हो ही जाएगा, अपने आप हो जाएगा, ऑटोमेटिकली। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए। ये ना हम आपको कुछ अभी जनरलाइज क्वेश्चन करवा दिए, समझे? जनरलाइज मतलब जनरल क्वेश्चन। अब जो हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे स्पेसिफिक करवाएंगे। स्पेसिफिक मतलब हर एक फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपको बताते चलेंगे, ताकि आप लोग को याद हो जाए। हमको तो पूरा भरोसा है आप लोग पे कि याद तो टेबल होगा नहीं। समझ गया ना? याद है प्रायोरिटी ऑर्डर टेबल? किसी को नहीं होगा तो उस याद कैसे करवाया जाए? तो अब जो पढ़ाएंगे तो अपने आप याद हो जाएगा, समझे? चलिए ठीक है, देखते चलिएगा। अच्छा, कहाँ से शुरू कीजिएगा आप? साइनाइड से या यहाँ से? हमेशा फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करना अगर कार्बन कंटेनिंग है तो, ठीक है ना? नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगा। पहले नंबरिंग में हम फंक्शनल ग्रुप चेक करते हैं, समझे? तब मल्टीपल बॉन्ड, तब हम चेक करते हैं नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है ना? रूल में लिखवाए हुए हैं। चलिए देखिएगा ध्यान से सब लोग। साइनाइड से शुरू कीजिए, 1 2 3। देख इधर, किधर जाए? नीचे जाए या अल्कोहल पे जाए? बता, नीचे ही जाना पड़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा मिलेगा। अल्कोहल अब सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है, कोई मतलब नहीं है इसका। समझ गया ना? तो देखिए ध्यान से बताइएगा, ध्यान से बताइए सब लोग। सेकेंड पोजीशन पे 1 2 2 कार्बन है, तो क्या हो गया बताइए? 2 इथाइल। थर्ड पे हाइड्रोक्सी है, थर्ड हाइड्रोक्सी। अच्छा एक चीज़ समझिएगा, पहले हम 2 इथाइल क्यों लिखे? क्योंकि ई छोटा है, H बड़ा है, समझे? अल्फ़ाबेट में कितना कार्बन है बता? 5 कार्बन है, राइट, 5 कार्बन, पेंट। थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, पेंट 3 इन। पहला पोजीशन पे CN है, तो अभी हम क्या बोले हैं? नाइट्राइल लगाने को। समझ गए ना? चलिए अब आप लोग को हम क्या बोले हैं बताइए? आप लोग को वो याद हुआ नहीं होगा प्रायोरिटी ऑर्डर टेबल। ये बात सच है कि एक बार में याद नहीं होता है, समझे? अभी आप लोग बिगिनर है ना, थोड़ा समय लगेगा, समझ गया ना? तब जाके याद होगा, समझे? तो हेडिंग डाल लीजिए सब लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए अब पढ़ाना शुरू करते हैं। पीछे सब लोग पेज पलट लीजिए। 100 को क्या क्या? इसका तो 100 को क्वेश्चन करवाने वाले थे। क्यों बेचैन हो रहे हैं? 150 करवा देंगे। अच्छा मैंने ये टॉपिक से बात होगा। हाँ, थोड़ा टॉपिक याद करवाएंगे ना, याद हुआ तो होगा नहीं, याद है? आपको क्या लगता है होगा हमको याद? अरे हमको पूरा भरोसा नहीं याद होगा। वही तो
भरोसा आप भरोसा लोग कभी हम तोड़ सकते। वही तो। चलिए ठीक है, आप देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में जब हम नंबर ऑफ कार्बन एटम को काउंट कर लेते हैं तो कोई भी प्रीफिक्स यूज नहीं होता, समझ गया ना। देखिएगा 2 पार्ट में कर देते हैं, प्रीफिक्स यूज नहीं होगा, ठीक है। और देखिए अगर सफिक्स होगा तो क्या लगेगा बता, ओइक एसिड, समझ गया ना। ओइक एसिड ये कब लगेगा बताइए, व्हेन कार्बन इंक्लूडेड, ठीक है ना। चलिए इधर लिख लीजिएगा, जब कार्बन को हम एक्सक्लूड कर देते हैं, एक्सक्लूडेड रहेगा तब क्या होगा, देन उस कंडीशन में प्रीफिक्स लगता है कार्बोक्सी, ठीक है। पीछे पेज पलटिए मिल जाएगा, दिखा दे क्या, देखिए कार्बोक्सी, ठीक है ना। और सफिक्स क्या लगेगा बता, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये कब लगेगा बताइए, व्हेन कार्बन एक्सक्लूडेड, जब कार्बन को हम हटा देंगे, मेन चेन में काउंट नहीं करेंगे तब, ठीक है ना। हम लोग अब क्या करेंगे ना, जितना भी अभी हम आपको पढ़ाए हैं वो ना सब एक बार लिख लिख के आपको याद करवाएंगे, समझे। याद एक बार में हो ही नहीं सकता है, समझे, भले ही हम कितना भी बोल दें, इसीलिए हम आप लोग से नहीं पूछते हैं, समझे। लेकिन इसका फ़ायदा नहीं उठाइएगा, नहीं पूछते हैं तो पढ़ते ज़रूर रहिएगा, समझ गए ना। नहीं पढ़िएगा तो गलत बात है, समझे। सारा वीडियो का रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा, समझ रहे हैं ना। और ये सब वीडियो जाएगा किसके पास, मम्मी पापा के पास। बस 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 बस, चलिए बनाइए। इतना नहीं डराइए कि रात में नींद नहीं आए। अरे मम्मी पापा के पास नहीं भेजेंगे, 20-25 साल बाद आपके बच्चे को दिखा देंगे। यही चलेगा। जब आप ज्ञान दीजिएगा ना कि जब हम तुम्हारे ज़माने में थे तो ऐसे पढ़ते थे, तब दिखाएंगे। ये कैसा आइडिया है, बहुत बेहतरीन आइडिया है। चलिए सही है, चलिए बनाते चलिए। सूरज ये कैसा आइडिया है। ये आइडिया कैसा है। आप लोग अपने बच्चे को बताइएगा कि नहीं, हम तुम्हारे ज़माने में थे तो इतना पढ़ते थे, समझ गए ना, नाला पार करके जाते थे। क्या करेंगे तो बच्चा कैसे क्या है, शादी नहीं करना। अच्छा अच्छा क्या, अच्छा सही में, थोड़ा अलग लाइफ। अच्छा सही है तब। चलिए ठीक है बनाइए। सर हम जाएंगे वो वाला पार्ट पे, क्या कहते हैं, बाबा वाला पार्ट पे। बाबा 1 मिनट सर नौकरी करके रेंज रोवर नहीं मिलता है, वो बाबे बन के मिलेगा। 1 सेकंड रुक, वेट कीजिए। गुची का चश्मा मिलेगा तो नौकरी करके। अब बाबा का मजाक उड़ा। सही है, प्राइवेट जेट मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। बात तो सही है। रुकिए 1 मिनट, अभी लाइट चला गया। नौकरी के बाद पेंशन मिलेगा कि नहीं उसका भी कोई ठीक नहीं है। चलिए बनाइए सब लोग। यार ठीक है, कोई बाबा वाबा नहीं बनेगा, ये सब यहाँ पे ज्ञान दे रहा है, क्या बोले हम सब झूठा। चलिए ठीक है बनाइए। आपके लिए VIP टिकट रखेंगे अपना प्रवचन में, हम आएंगे नहीं, लाइफ टाइम फ्री। हम पोल खोल देंगे, जो बाबा में ये ठग है। हमको पता है आप नहीं आइएगा, इसलिए तो लाइफ टाइम फ्री कर रहे हैं। पता रहता जाइएगा तो थोड़ी नहीं करते। वाह वाह, चलिए ठीक है बनाइए सब लोग, जल्दी जल्दी बनाइए। देखिए अब इधर कैसे पहचानिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, बताइए। COH जहाँ पे लिखा मिल गया, मतलब क्या बताइए, कार्बोक्सिलिक एसिड है। याद रहेगा ना सबको, क्या मिला, COOH, समझ गया ना। देखिए COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, समझ गया ना, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब देखिए यहाँ पे कार्बन को हम मेन चेन में इंक्लूड बोलो कर चुके हैं। जब कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड हम कर लेते हैं तो नाम के पीछे हम क्या लगाते हैं बताइए, ओइक एसिड। अभी तक हम जितना क्वेश्चन करवाए थे ना, अगर उस समय आपको दिक्कत हुआ है तो कोई बात नहीं है,
अगर आप यहाँ से भी अभी भी पढ़ लीजिएगा तो पूरा आपका नोमेनक्लेचर अच्छा हो जाएगा, समझे। मतलब रियल में यहाँ से स्टार्ट हुआ है, समझे ना। अगर पीछे पढ़ लिए हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन यहाँ से अगर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा ना तो कहीं कुछ फंसिएगा नहीं, समझ गया ना। इतना क्वेश्चन करवा देंगे कि सब याद हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा। ठीक है, बोलते हैं, देखिएगा कितना कार्बन है बता, एक कार्बन है। ठीक है, तो क्या हम लिखेंगे बताइए, मिथ। अच्छा, क्या यहाँ पे डबल उबल बॉन्ड दिख रहा? नहीं, कुछ तो है नहीं, सिंगल बॉन्ड है, तो मिथ एन। ठीक है ना, मिथ एन। और नाम के पीछे क्या लगाना है बताइए, एक कार्बन है का, एक कार्बन है तो मिथ, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड तो एन, नाम के पीछे ओइक एसिड। ठीक है ना। और हम आपको एक चीज़ बोले थे कल, क्या बोले थे बताइए, जहाँ पे ए ई आई ओ यू वाई आ जाए वहाँ से पहला वाला काट दो। तो यहाँ देखिए ओ आ गया, ई आ गया, तो ई को काटो, समझ गए। तो नाम क्या पड़ा, METHANOICACID, मिथानोइक एसिड। नाम तो सुना ही होइएगा। चलिए देखिएगा, ठीक है ना। तो रूल ऐसा है, समझ गए ना। रूल लगाइएगा तो आप एकदम एग्जैक्ट नाम लिख पाइएगा, समझे। रटने का कोशिश नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत वाली बात है, समझे। ठीक है ना, देखिएगा ध्यान से सब लोग देखिए। 1 पे क्या है बताइए, क्लोरो। ठीक है ना, देखिएगा। देखिए पहला पोज, 1 मिनट रुकिए, लाइट आ गया, थोड़ा सा रुकिए, तो वो एडजस्ट करना पड़ता है, नहीं तो चमकने लगता है, समझे। इसमें ना बहुत सारा चिल सिस्टम से लगा रखे हैं, समझे। जैसे लाइट आता है तो फिर रिकॉर्डिंग गड़बड़ हो जाएगा, जैसे लाइट जाएगा तो कैसे ब्राइटनेस इंक्रीज करना है वो सारा इसमें लगा रखे हैं, तो वही करना पड़ता है एडजस्ट। चलिए देखिएगा सब लोग, 35 नंबर देखिएगा। पहला पोजीशन पे है क्लोरो, तो क्या होगा बता, 1 क्लोरो। ठीक है ना, 1 क्लोरो। ठीक है ना। अब बताइए कितना कार्बन, अरे बता, एक कार्बन, समझ गया ना, मिथ। ठीक है, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो मिथ एन, समझ गए। और क्या है बताइए, ओइक एसिड, समझ गया। नाम के पीछे क्या लगा देना बता, ओइक एसिड, समझ गया ना। और क्या करना है बता, देख इधर ई ओ आ गया ना, ई को काट दे, कट गया, समझ गया ना। ऐसे बनाइएगा। मेन प्रॉब्लम है ना, आप लोग ना सोशल मीडिया का यूज बहुत ज़्यादा करते हैं, समझे। रियलिटी में आप लोग जी नहीं रहे हैं, समझे ना। मतलब सोशल मीडिया पे एक्चुअली लड़का को ना बहुत डरा दिया गया है, समझे, शादी से, समझे। तो इसलिए आप लोग ये बोल रहे हैं कि शादी नहीं करेंगे बाबा बनेंगे, नहीं कोई, अरे ऐसा एक केस होता है, समझे। ठीक है ना, एक केस को लेके इतना ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए, समझ गया ना। अरे 1-2 केस होता है तो उसके लिए सब बेचैन रहता है। हाँ ये थोड़ी ना बोले शादी नहीं करेंगे, बोलेंगे, बोले हैं बाबा बन जाएंगे। अच्छा बाबा बन जाएगा। चल चल बना क्वेश्चन, आपको ठर्किस्तान में भेज देंगे। चलिए पढ़िए। कौन जगह है सर? ठर्किस्तान, पाकिस्तान का बाजू वाला देश है। चले बनाते चलिए सब लोग। ठीक है, सब लोग को समझ आ रहा है ना। माही ये समझ पा रही हो कि नहीं बताइए, ये जो नेमिंग ये दोनों करवाए, ये समझ आया? यस सर। चलिए सही है। स्नेहा आपको आया ये दोनों 34-35? यस सर। चलिए सही है। और आप बताइए, दोनों आदमी आया? सूरज बताइए, आ गया ना? सूरज आया, बताइए। आ रहा है ना। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट है, 35 तक हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। जहाँ पर किसी भी बच्चे को डाउट है बताइएगा, ठीक है ना। 36 देखिएगा, यहाँ पे है NH2 COH C डबल बॉन्ड O। ठीक है, बनाते चलिए। और भी देते हैं 37 नंबर। $38 नंबर। चले बनाइएगा। ये नहीं बोलेगा एक कम था जो इतना सारा क्वेश्चन दे दिए। चलिए देखिए, यहाँ से नंबरिंग शुरू होगा, एक ही कार्बन है, नंबरिंग शुरू भी हुआ ख़त्म भी हो गया वहीं पे। ठीक है ना। देखिएगा पहला पोजीशन पे NH2 है। NH2 के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं बता, जब ये प्रीफिक्स के तौर पे यूज होता है, ठीक है ना, बता, अमाइनो। ठीक है,
तो पहला पे आ गया 1 अमाइनो, ठीक है ना। ठीक है, अब कितना कार्बन है बता, 1 कार्बन, तो मिथ, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड तो N, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे अब लिखने का ज़रूरत नहीं है, समझ गया ना। देखिएगा ओइक एसिड है तो ओइक एसिड, समझ गया ना। यहाँ हम ई लिख के अब काटे नहीं है, समझ गया ना। ये अब आपको ऑटोमेटिक समझना है, समझ गया ना। अगर आप प्रैक्टिस करते रहिएगा तो गलती बिल्कुल नहीं होगा, समझ गया ना। बार बार लिखने का अब ज़रूरत नहीं है, कितना बार लिख के काटते रहिएगा, समझ गया, ठीक है ना। अब देखिए इधर इसका नाम क्या होगा, देखिएगा नंबरिंग करना सिखा दे। देखिए C डबल बॉन्ड O कीटोन है तो नंबरिंग यहाँ से शुरू कर दे 1 2 3। चलिए अब नाम बताइए सब लोग। प्रायोरिटी ऑर्डर टेबल में पहले चेक कीजिए OH जीत रहा है कि कीटोन, बता। ऑब्वियसली कीटोन जीतता है। यहाँ देखिए, ऐसे भी कोई जीते उससे मतलब नहीं है। पहले भी बताए थे क्वेश्चन में। कीटोन या OH ऐसे कर करके पीछे पलट के देखते रहिएगा ना। नहीं तो एक काम कीजिए आप लोग, ये जो चार्ट लिखवाए थे ना उसको एक पेज पे लिख के चिपका दीजिए सामने, नहीं तो कॉपी आपका फट जाएगा, बार बार पेज पलटिएगा तो। सबसे बेस्ट विकल्प वही है। चलिए ठीक है ना, तो कीटोन से नंबरिंग शुरू कर दिए, ठीक है ना। कितना कार्बन है, क्या करेगा, क्या जितना कॉपी पहले से फटा हुआ होगा वो क्या करेगा। चलिए लिखिए, तब वो नर्सरी क्लास में जाएगा। चलिए देखिए 3 कार्बन है प्रॉप, ठीक है, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है। देखिए N ANE होगा, समझ गया ना। और नाम के पीछे क्या लगाते हैं बताइए, जब कार्बन को क्या किए बताइए। देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लगेगा बताइए, ओइक एसिड, समझ गए ना। जब कार्बन को हम इंक्लूड कर लेते हैं तब देखिए इधर कार्बन इंक्लूडेड है, OH से अटैच वाला इंक्लूडेड है ना, तो क्या नाम के पीछे लग जाएगा बताइए, ओइक एसिड। तो अब क्या करना है बता, देखिए EO आ गया तो E को काट देना है, समझे। अब लिखेंगे नहीं, समझ गया ना। जैसे यहाँ नहीं लिखे थे ना वैसे ही अब लिखेंगे नहीं आगे से, ठीक है ना, नहीं तो अच्छा नहीं लगता है देखने में। चलिए अब देखते चलिए सब लोग, नंबरिंग कहाँ से कीजिएगा। देखिए ध्यान से, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, अरे कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पहले आता है प्रायोरिटी ऑर्डर टेबल में। COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, नंबरिंग यहीं से शुरू कर 1 2 3, समझ गया ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। चल बना सब लोग। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना। पहले ये बना लीजिए तब पूछेंगे। पहले यहाँ तक छापिए तब पूछते हैं, नहीं तो ये बताते हैं तब, ठीक है ना। आप लोग को अभी हम कुछ बोले थे, समझे। आपको ये चेक करना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है कि कीटोन है कि अल्डिहाइड है, वो आपको पहचानने आना चाहिए, समझे। हम क्या बोले हैं इसको, देखिए इधर C डबल बॉन्ड O कीटोन, हम बोले हैं OH मतलब अल्कोहल। कीटोन अल्कोहल में कौन जीता, कीटोन जीता, उसके हिसाब से नेमिंग होगा। आप लोग कुछ बोले भी नहीं है, इसमें कुछ गलती दिखा, किसी को नहीं दिखा भाई। अरे इसमें गलती दिखा, हम जो लिखे सही है, समझ गया ना, बोले गलती है। किसी को गलती दिखा, किसी को नहीं, समझ गया ना। गलत बात है, आपको समझ में आना चाहिए। देखिए इधर COOH, समझ गया ना, ये एक्चुअल में कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कोई कीटोन नहीं है, ये कोई अल्कोहल नहीं है, समझे। हम बोले हैं, आप लोग में से कोई भी बच्चा नहीं बोला कि ये गड़बड़ आप बोले हैं, समझे। हम लिखे सही है, जानबूझ के तो काटना पड़ जाएगा, दोबारा कौन लिखेगा, लेकिन आप लोग को वहाँ पे इंटरप्ट करना चाहिए था, समझ गया ना। देखिए यहाँ पे देखिए C डबल बॉन्ड O, क्या ये कीटोन है, देखने में लगता है, और अल्कोहल भी लग रहा है, ठीक है ना। हम बोल देंगे, आप सही मान लीजिएगा, लेकिन नहीं, गलत है। ये कोई कीटोन नहीं है, अल्कोहल नहीं है भाई। देख इधर, इसको बंद कर, ये निकला कार्बोक्सिलिक एसिड, समझे। COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, समझे ना। ये पहचानना सीखिए। जैसे इधर भी देखिए COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, समझे। यहीं पे बच्चा गड़बड़ाता है, समझे, ठीक है ना। चलिए अब बनाइए सब लोग, ठीक है। चलिए देखिए अब बनाइए, ठीक है ना। सेकेंड पोजीशन पे OH है अल्कोहल,
समझ गया ना। तो देखिए अल्कोहल अगर प्रीफिक्स के तौर पे यूज करते हैं तो चार्ट में देखिए क्या लिखा है, हाइड्रोक्सी। क्या लिखते हैं बताइए, यहाँ देखिए अल्कोहल प्रीफिक्स के तौर पे हाइड्रोक्सी, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे हम बता, हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, ठीक है। कितना कार्बन है बता, 1 2 3, प्रॉप, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है N, ठीक है, ठीक है। अब पहला पोजीशन पे क्या है बताइए, ओइक एसिड है, तो सीधे हम डायरेक्ट ओइक एसिड लिख देते हैं, ठीक है ना। 1 ओइक एसिड लिखना जरूरत नहीं है, ठीक है ना। गलती कहाँ पे होता है मार्क कर लीजिए सब लोग, यहाँ पे, समझे। ये हम क्या बोले समझे सूरज, ये पता लगा कि नहीं, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, समझे ना, ये पता लगा ना। स्नेहा आप बताइए, ये पता लगा, कंबाइन करके ना। हाँ, ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। उस टाइम हम बोले थे, आप लोग को पता ही नहीं लगा, रुक जाइए यहाँ हम लिख के काट दे क्या, नहीं मतलब समझ जाइएगा, समझ, अब क्या ही काटने जाए, ठीक है ना। 2 बार गलती बोल के चेक किया, नहीं पता लगा तो अब लिखते नहीं है, यहाँ लिख दिया डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, ज़रूरत नहीं तो रुक जाए, लिख देते हैं। देखिए ये है अल्कोहल, लिख लीजिए, क्या ये अल्कोहल है ना, ऐसा गलती नहीं करना। क्या ये कीटोन है ना, तो ये है क्या, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, समझ गया, लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा मतलब परेशानी होगा, समझ गया ना, लेकिन घबराइएगा नहीं सब लोग। हो गया सर, लिख हो गया, लिख लिया ना। अच्छा एक सेकेंड आपसे, आप अगर मॉड्यूल सॉल्व कीजिएगा ना, अभी तो भेजे नहीं है, भेज देंगे, ठीक है ना। देखिएगा अगर आप मॉड्यूल सॉल्व कीजिएगा ना तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चन आएगा, समझे, डाउट में आ जाएगा। यहाँ पे अगर होमवर्क देंगे एक्सरसाइज 3 का तो वहाँ पे आएगा, थोड़ा सा हम लिख देते हैं उसका आंसर, ठीक है ना। एसीटोन, ठीक है ना, एसीटोन का फॉर्मूला याद रखिएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, समझे ना, अलग से लिख लीजिएगा। ऑक्सीजन बड़ा सा लिख दे क्या, ठीक है। एक और लिख लीजिएगा, और क्या आ सकता है, इथाइल मिथाइल कीटोन, हाँ चाहिए। अच्छा ऐसा अगर नाम रहे, ऐसा नाम देखिएगा, ET मतलब क्या होता है बता, इथाइल, ठीक है ना। Me मतलब क्या होता है बता, मिथाइल, ठीक है। और ये डबल बॉन्डो है तो कीटोन, इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए, इथाइल मिथाइल कीटोन। ये नाम याद रखिएगा, समझ गए ना, ये आपको डाउट आ सकता है, इसके अलावा हमको नहीं लगता है कि कोई डाउट आएगा। हम सारा चेक किए थे, यही 2 डाउट वाला हमको लग रहा था जहाँ पे फंस सकते हैं आप। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बीच में जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, क्वेश्चन कराएंगे, वो क्वेश्चन वैलिड नहीं होगा, वो क्वेश्चन हम नंबरिंग में काउंट नहीं करेंगे, समझे। क्वेश्चन वही काउंट होगा जो फंसाने वाला होगा ठीक है, चलिए बनाइए, जहाँ पे आप लोग बकरा बन सकते हैं। चलिए बनाते चलिए सब लोग। अच्छा एक सेकेंड रुक जाइए, थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, गलती कहाँ होगा, देखिए इधर आपको ये लगेगा C डबल बॉन्ड O कीटोन, ठीक है, आपको लगेगा C डबल बॉन्ड O कीटोन OH अल्कोहल, गलत, फिर से सुनिए, गलत, नहीं लगना चाहिए। देख COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पहला आता है प्रायोरिटी ऑर्डर टेबल में, वहीं से नंबरिंग शुरू कर दे, जहाँ भाई खड़ा है वहीं से नंबरिंग शुरू कर दे, समझ गया ना ठीक है, जहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड दिख जाए वहीं से लाइन शुरू हो जाता है। नहीं बोलता बच्चा सब, हम जहाँ खड़ा हो जाएंगे वहीं से लाइन शुरू हो जाएगा, क्या बालक। यस सर ये सब डायलॉग सब बच्चा में मारता है चलिए आप देखिए, ध्यान से देखिए, 3 सब्स्टिट्यूएंट है, अल्कोहल, NH2 मतलब अमाइनो, कीटो या ऑक्सो, ठीक है ना। क्या नाम लिखिएगा, ऑक्सो लिखिएगा या कीटो, कुछ भी बोलिए, ऑक्सो ही लिख दे,
ऑक्सो लिख के ही देखिए, ऑक्सो। ठीक है। यहाँ अमाइनो डाल दीजिए, यहाँ क्या डाल दीजिए, हाइड्रोक्सी, ठीक है ना। अब अरेंज कर लीजिए। अगर यहाँ पे आप कीटो लिख देते तो कीटो के हिसाब से अरेंज कर लीजिए, ठीक है। पहले ए आएगा, अमाइनो, तो क्या नाम पड़ेगा बता, 3 अमाइनो, ठीक है। अब देखिए 5वां पे ऑक्सो है, चौथा पे हाइड्रोक्सी है, तो H पहले कि O पहले, H पहले, तो 4 हाइड्रोक्सी। 5वां पे क्या है, ऑक्सो, 5 ऑक्सो, ठीक है। कितना कार्बन का चेन है बता, हेक्स, 6 कार्बन का चेन है, हेक्स। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड, एन, एन ही नहीं लिखिए, आप सीधे एन लिख दे, ठीक है। अब देखिए क्या है बताइए, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बन काउंट हुआ है। जब भी कार्बन काउंट हम करते हैं नाम के पीछे क्या लगाते, ओइक एसिड, तो लगा दे ओइक एसिड, हेक्सानोइक एसिड, तो इसका नाम ये हो गया 3 अमाइनो 4 हाइड्रोक्सी 5 ऑक्सो हेक्सानोइक एसिड। देखिए पूरा एक लाइन का नाम ही है। बालक आप सोचे थे कि ऐसा नाम हम लोग लिखेंगे इतना बड़ा बड़ा? नहीं सोचे थे। पता है जब बच्चा 10 पास आउट होता है ना तो सबको लगता है ना कि जेई तो पक्का है इस बार, समझ गए। हर एक बच्चे को लगता है नीट तो पक्का फोड़ देंगे। फिर बच्चा स्टार्ट करता है बेसिक मैथ पढ़ना, समझे। तो बेसिक मैथ में ट्रिग्नोमेट्री पूरा समझ आ जाता है बच्चा को, समझे। उसके बाद थोड़ा ग्राफ उराफ सर लोग पढ़ाते हैं वो समझ में आ जाता है। पैराबोला वाला ग्राफ आता है वो थोड़ा उड़ जाता है। उसके बाद स्टार्ट होता है डिफ्रेंशिएशन, तो डिफ्रेंशिएशन 50% बच्चे को समझ में आ जाता है, समझे, 50 को नहीं आता है। उसके बाद स्टार्ट होता है इंटीग्रेशन, 25% बच्चे को आता है। तब स्टार्ट होता है वेक्टर, 15% बच्चे को आता है। आउट हो गया क्या सर? सर जब भी आप पढ़ाते रहते हैं तखनी 40 मिनट पूर्व के क्लास आउट नहीं होंगे, जखनी आउट ऑफ टॉपिक बात कर आउट हो जाता है। अरे उसी टाइम हम शुरू करते हैं जब क्लास करने वाला रहता है। हाँ, तो आप थे कि 25% बच्चा को आता है समझ में इंटीग्रेशन, उसके आगे समझिए तो वेक्टर वही मान लीजिए 15%, और उसके बाद वेक्टर जब ख़त्म होता है ना तो काइनेमेटिक्स में वही 5% बच्चा रह जाता है काइनेमेटिक्स से समझने वाला। और उसके बाद और अगर आगे बढ़ जाता है ना चैप्टर तो वही 2-3% बच्चा बस बचता है। हाँ, अब जो बच्चा को लगता है ना कि हमसे जी नहीं होगा वो वकालत पढ़ने चल जाए। हाँ वो भी बात है, यहाँ तो वही बेस्ट है, जाओ कोर्ट में जाओ झूठ बोलो, फेंकते रहो। चले बनाते जाइए सब लोग, ठीक है, जल्दी जल्दी बनाइए। पता है हम भी एक बार सोचे थे कि वकील बनेंगे, फिर मालूम है मोहल्ला की आंटी लोग को वकील बना देंगे ना तो कोई केस नहीं हारेगा, क्योंकि सब 3 में 5 लगा के बोलने का आदत रहता है। सबके सरवा दे। घर में बोलना कोर्ट में बोलना बहुत अलग होता है। चलिए बनाइए। हम मजाक के तौर पे बोल सकते हैं। चलिए बनाइए। सर ये जज साहब आने ने जाने चाहिए शर्मा जी के बेटी के देख लिए फंगा छोड़ा दे छोड़ दीजिए, ये सब नहीं बोलिए। हाँ ऐसा हो सकता है, चुगली। चले बनाइए। पता है लड़का सब है, लड़का सबको भी सारा चीज पता है। सही है, लेकिन चुगली नहीं होता है यार। चलिए ठीक है बनाइए सब लोग। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से देखिए, COH कार्बोक्सिलिक एसिड है, साइनाइड है, खोजिए। देखिए साइनाइड कहाँ पे है, साइनाइड है होगा एकदम नीचे, समझ गए ना। देखिए इधर नीचे है। कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पहला पोजीशन पे, 7वां पे है। कौन जीतेगा बता, ऑब्वियसली कार्बोक्सिलिक एसिड जीतेगा, समझ गए ना। अभी तो बोले थे कार्बोक्सिलिक एसिड जहाँ देखना है वहीं से चालू वहीं से लाइन शुरू कर देना है। देखिए 1 यहीं से 1 2 3
अच्छा एक चीज़ बताइए, 4 आप कहाँ जाइएगा, ऊपर में जाइएगा कि नीचे में? एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था ना, एग्जाम में आया था तो नीचे चला गया था, समझे, लेके ऑप्शन में लेके। तो आप नीचे भी जा सकते हैं, ऊपर भी जा सकते, हाँ जा सकते हैं, लेकिन बदल जाएगा हर चीज़, समझ गया ना, पूरा सिनेरियो बदल जाएगा उस कंडीशन में नेमिंग का, ठीक है ना। अगर आप नीचे चले गए तो ये क्या बन गया बता, सब्स्टिट्यूएंट बन गया, ये भी सब्स्टिट्यूएंट बन गया, ठीक है। अब बताइए नाम क्या लिखिएगा, खोजिए। सब्स्टिट्यूएंट जब बनता है साइनाइड, जब कार्बन को हम काउंट नहीं करते हैं तब क्या नाम होता है बताइए। यहाँ देखिए, देखिए इधर, जब साइनाइड सब्स्टिट्यूएंट बनता है, कार्बन को हम काउंट नहीं करते हैं, तब बताइए प्रीफिक्स क्या यूज होता है, साइनो। क्या यूज होता है बता, साइनो, ठीक है ना। तो साइनाइड के लिए साइनो, और ये है मिथाइल, पहले कौन आएगा, सी या एम, ऑब्वियसली सी आएगा, ठीक है ना। तो 3 साइनो, तेरी चल में यार, 3 साइनो, ठीक है। अच्छा देखिएगा सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल है, 2 मिथाइल, कितना कार्बन, 4, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड, ANEN, क्या होगा बता, ओइक एसिड। हम लोग किसको उड़ा देंगे बता, OE साथ में आ गया, ई को उड़ा, ठीक है ना। केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है ना, अगर आपको समझ में आने लगेगा ना तो बहुत मज़ा आएगा, अगर गड़बड़ा गया ना तब तो समझ गया ना गड़बड़ हो जाता है। फिजिक्स इवन अगर बच्चा कोशिश करता है ना 12th में तो संभल सकता है, समझे, अगर थोड़ा बेसिक पढ़ लेगा तो 12th का फिजिक्स हो जाएगा, लेकिन केमिस्ट्री बर्बाद हो जाएगा। केमिस्ट्री बायो ऐसा सब्जेक्ट है ना, जिस बच्चे को 11th का नहीं आएगा ना वो बच्चा 12th में कुछ नहीं कर पाएगा, फेल हो जाएगा, समझ गया ना। बिना 11th पढ़े 12th का आप केमिस्ट्री बायो तो नहीं पढ़ सकते हैं, समझे। फिजिक्स में भी दिक्कत होगा, लेकिन फिजिक्स का कुछ टॉपिक पढ़ के पढ़ाया जा सकता है, लेकिन केमिस्ट्री बायो बहुत ज़्यादा परेशान कर देगा, समझ गया ना, अगर 11th आपका क्लियर नहीं रहेगा तो। इसलिए 11th आप लोग प्लीज़ गड़बड़ नहीं होने दीजिएगा। चलिए बनाइए, ठीक है ना, चलिए बनाइएगा, सब लोग ट्राई कीजिए। नंबरिंग कहाँ से शुरू होगा बताइए, जहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड दिख जाए वहीं से नंबरिंग शुरू कर दो, जहाँ भाई खड़ा है वहीं से नंबरिंग शुरू। लिखते चलिए, लिख लिए, लिख लिया ना सब लोग, ठीक है। आप देखिएगा, अब बनाना भी है, लिखने से थोड़ी होता है, बनाइए भी, सब हम ही बना देंगे। ट्राई कीजिए सब लोग। पता आप लोग का ना एक भी आंसर नहीं आता, किसी का आंसर नहीं आता, जबकि क्लास में ना बहुत सारा बच्चा कहा जाता है, हालांकि वो 300 बच्चे का क्लास रहता है, समझे। बच्चा का क्लास है, यहाँ 4 बच्चे की क्लास है, 4 बच्चा में क्या कौन सा 300 बच्चे क्या क्या बोले, कौन सा 300 बच्चे की क्लास, मतलब कोचिंग सब में 300 बच्चे का क्लास रहता है, उसमें भी सबका आंसर थोड़ी 5-6 बच्चे का आता है, समझे। एलन वगैरह। हाँ हाँ, कोई भी कोई, हम लोग भी जाते थे तो उसमें भी कितना 80-90 बच्चा रहता था, 70-80 तो हमेशा रहता था उसमें। नाम नहीं लेना रहता है, उतना तो कम हाँ से नाम, रहता अच्छा ही है उतना बच्चा। चलेगा, तो 1-2 बच्चा का मुश्किल से आंसर आता था, तो उसमें हम थे कि नहीं बताइए। नहीं याददाश्त नहीं हुआ। बात तो सही है, हम आज तक कभी आंसर नहीं दिए। सर हम पता है बच्चा सब हल्ला करके आंसर देता होगा ना, वो हमें लोल डोला देते होंगे, जो सर को लगे हम दे दिए आंसर। बात सही है। चलिए ठीक है, अरे इतना भी सच नहीं बोलना, चल क्वेश्चन बना सब लोग, 1 2 3 4 5। चलिए ठीक है, बनाइए सब लोग। नहीं, मेन दिक्कत है ना, मतलब हम ना नहीं प्रोसेस कर पाते थे, समझे। मतलब इवन आप लोग कर पा रहे हैं कि नहीं हमको नहीं पता, लेकिन हम नहीं कर पाते थे, हम झूठ का बोल देते थे, यस सर आ रहा है। सर भगवान से मनाइए 2 चीज, क्या कि जो टीचर से आप पढ़े हो वो वीडियो नहीं देखे आपका, और देखे तो आपसे नहीं भेटाए। नहीं वो मतलब बहुत मानते हैं हमको। मतलब वो बहुत ज़्यादा प्रेज किए थे कोविड के लॉकडाउन टाइम में,
लेकिन आप सोचेंगे कथी हो गए थे? कोविड लॉकडाउन टाइम में बहुत ज़्यादा वो तारीफ किए थे कि हाँ। बहुत अच्छा कर रहा है। चले देखिएगा, थर्ड पोजीशन पे इथाइल है, फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल है। ध्यान से देखिए, एक कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, समझे? ठीक है ना? यस सर। ठीक है ना? और 5वां पोजीशन पे CHO है। CHO खोजो, CHO मतलब सर्च कर क्या है CHO, अल्डिहाइड खोज, कहीं मिल जाएगा CHO। देखिएगा CHO मिला, अल्डिहाइड। 1 मिनट रुके तो क्वेश्चन में कुछ सर इसमें तो कार्बाल्डिहाइड लिखा हुआ। तो ये गलती है, रुक जाए तो 1 मिनट। 3 इथाइल, भाई सर गलती लिखवा दी, हम तो याद कर लिए थे। 4 मिथाइल, 1 मिनट रुकिएगा, 5 ऑक्सो आंसर में है। रुकिए तो 1 सेकंड बस चेक कर लेते हैं। C11O क्या हो गया? नहीं, इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी लग रहा है। क्वेश्चन गलत है, नहीं तो आंसर गलत है मेरे कॉपी में। अच्छा, ये वाला कोई गलती है। अच्छा, ये तो 2 साल पहले का नोट्स है ना, अभी करंट वाला में सही लिखवाए होंगे। इसको छोड़ दीजिए, ठीक है ना? याद खाली करा दीजिएगा, कोई मैसेज कर दीजिएगा, हम एक बार चेक कर लेंगे ऐसे, ठीक है ना? पिछले साल जो पढ़ाए थे उसमें शायद करेक्शन करवाए थे इस क्वेश्चन में, इसमें गलत लिखा हुआ है, समझे ना? गलत है ये। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट है 42 बनाइए सब लोग, ठीक है? ये याद करवा दीजिएगा आप लोग, समझे? वो हम रुक जाइए ना, तब तक बनाइए 42 बनाइए, अगर कॉपी मिल जाता है तो चेक कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग लिखते जाइए जल्दी जल्दी, लिखना मतलब ट्राई कीजिए, ठीक है ना? तब तक हम कॉपी खोज कर लेते हैं, अगर मिल जाता है तो करा देंगे। ये कौन सा क्लास का है? तो 12th में पढ़ाया था सर। एक मिनट रुकिएगा, ये सब करवाए थे क्या? नहीं, ये तो 12th वाला ऑर्गेनिक है। 12th में हम फिर से दोबारा पढ़ाते हैं, समझे? नहीं, ये 12th वाला ऑर्गेनिक है। 12th में भी देखिए, 12th में कितना क्वेश्चन हम करवाए थे, देखिएगा इधर। 12th में देखिए 80 क्वेश्चन करवाए थे 12th में, 80। 11th में ज़्यादा करवाते हैं, 12th में दोबारा पढ़ाए थे तब 80 करवाए थे। चलिए सब लोग देखिएगा, तब तक हम कॉपी ढूंढ रहे, अगर मिल जाए तो करवा देंगे। मिलने से रहा नहीं, क्या चीज नहीं मिल रहा? छोड़ दीजिए, नहीं मिल रहा है, और हम 2 घंटा रिसर्च करेंगे, ठीक है? अगर याद आ जाएगा ना तो हम खोज लेंगे, ऐसे चेक कर लेंगे। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट है 42 नंबर। चलिए बनाइए 42। नंबरिंग सब लोग कर लिए ना? यहाँ से शुरू कीजिए, 1 2 3, ठीक है? अब देखिए ध्यान से, CHO पे जाए या इधर जाए, बताइए? इधर ही चले जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना? चलिए देखिए, 2 पे है क्या, बताइए? 2 पे इथाइल है, ठीक है ना? सेकेंड पे इथाइल है। थर्ड पोजीशन पे क्या है, बताइए? हाँ, अब देखिएगा CHO है, ध्यान से देखिए, CHO रहेगा तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं, बता? अगर कार्बन काउंट नहीं करते हैं तब देखिएगा, यहाँ देखिए, कहाँ चला गया भाई CHO? हाँ देखिएगा इधर, ध्यान से देखिए, जब कार्बन काउंट नहीं करते हैं तो फॉर्माइल। हाँ, वीडियो कौन पॉज किया भाई? 1 सेकेंड। देखिएगा CHO है तो क्या वर्ड यूज हम करते हैं, बता? फॉर्माइल। समझ गया ना? तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, बता? नंबरिंग यहाँ से शुरू किए, 1 2 3 4 5। तो सेकेंड पे इथाइल है, हाँ सर सेकेंड पे इथाइल है। थर्ड पोजीशन पे CHO है तो 3 फॉर्माइल, ठीक है? और खोजिए, और भी कुछ सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है क्या? देखिए, नहीं दिखा ना? कितना कार्बन है बता? 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। पेंट, सबके बीच में कौन सा बॉन्ड बता? सिंगल बॉन्ड, N ओइक एसिड, ठीक है ना? पेज नहीं दिख रहा। क्या? अच्छा, वो वीडियो पॉज कैसे हो जा रहा है? 1 मिनट, चले देखिएगा सब लोग। ऐसा तो नहीं कि फ़ोन हीट हो चुका है? 1 सेकंड रुकिएगा, आप लोग लिखिए तो तब तक। फ़ोन तो बहुत हीट है, अरे ये तो बंद होने वाला है।
जल्दी जल्दी आप लोग लिखिए तो। फ़ोन मेरा पूरा डिस्चार्ज हो चुका है, बंद हो जाएगा थोड़ी देर में। तो जल्दी जल्दी लिखिएगा। वो 41 हम करवा ही देते हैं, ठीक है ना, जैसा लिखा हुआ है ना उस हिसाब से करवा देते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर कॉपी हमको मिलेगा नहीं, समझ गया ना, तो हम परेशान क्यों होने जाए। अभी मिल गया क्या अभी मिल गया कॉपी ना, चलिए यहाँ तक छापिए सब लोग जल्दी से, तब तक हम चेक कर लेते हैं। 3 पे डाल देते हैं इथाइल, 4 पे मिथाइल, ठीक है। CHO तो अल्डिहाइड हो जाएगा भाई। चलिए बनाइए सब लोग जल्दी से। हल्का एरर था, चलिए सही है। चलिए अब ठीक है, नेमिंग कर लेते हैं, ठीक है ना। अल्डिहाइड के हिसाब से ही नेमिंग हम कर लेते हैं, देखिएगा। चलिए देखिएगा, ठीक है ना, इसी हिसाब से हम नेमिंग कर लेते हैं, देखिएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, समझ गया ना। कितना कार्बन है बता, बताइए। 5 कार्बन है, समझ गया। 5 कार्बन लॉन्गेस्ट चेन ये है। बताइए सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या है, बोल। थर्ड पे है मिथ इथ, समझ गया, 2 कार्बन। फोर्थ पे है बता, ठीक है। थर्ड पे क्या है बता, इथाइल, डाल दिए, ठीक है। देखिएगा फोर्थ पे है मिथाइल, ठीक है ना, 4 पे मिथाइल है। अच्छा बताइएगा फिफ्थ पोजीशन पे क्या है बता, फिफ्थ पोजीशन पे है आपका, अरे बोलो क्या है, फिफ्थ पोजीशन पे है अल्डिहाइड। अल्डिहाइड के लिए देखिए प्रीफिक्स क्या हम यूज करते हैं जब कार्बन काउंट रहता है, तो ऑक्सो, समझ गया ना, ऑक्सो ही यूज करते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। देखिएगा अल्डिहाइड के लिए ऑक्सो मिलेगा, देखिए ऑक्सो, मतलब कीटोन अल्डिहाइड दोनों के लिए हम ऑक्सो वर्ड ही यूज कर देते हैं, समझे। तो ऑक्सो डाल दिए, 5 ऑक्सो, ठीक है। और देखिएगा कितना कार्बन है बता, 5 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे बता, पेंट। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड तो एन, ठीक है। देखिएगा पहला पे ओइक एसिड है तो ओइक एसिड, समझ गए ना। अच्छा देखिएगा हम लोग ई कट कर देंगे, समझ गए ना, ठीक है। तो क्या आंसर है, 3 इथाइल 4 मिथाइल 5 ऑक्सो पेंटानोइक एसिड। अरे तो आंसर सही है, व्हाट द हेल, यहाँ भी वही लिखा हुआ था, पता नहीं हम क्यों काट दिए, कोई और क्वेश्चन था शायद गड़बड़, छोड़िए। तो आंसर वही आ गया सही था, छोड़ दीजिए, तब छोड़ दीजिए। अच्छा किए जो बना के चेक कर लिया, बिना बनाए हम कट कर दिए थे। चलिए ठीक है ना, यहाँ तक हो गया। अब आप लोग को, अरे इसमें भी सही था बना हुआ, समझे, इसमें भी सही था बना हुआ, वही आंसर है। पता नहीं हम बिना पढ़े उसको कट कर दिए थे, हमको लगा था कि गलती लिख दिए। चलिए देखिएगा 42 नंबर हो गया ना, 42 तक। अब नेक्स्ट है 43 करा दे, नहीं छोड़ देते हैं यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक रहने देते हैं। चलिए अब आपको कल हम कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा खत्म करा देंगे, समझे। कल कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट करने के बाद हम लोग सल्फोनिक पे चलेंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग कल, ठीक है, बाय बाय। किसी को कुछ डाउट भी है एक बार बता दीजिए सब लोग, बताइए। सूरज कोई डाउट भी है, आउट हो गया क्या। स्नेहा आप बताइए कोई डाउट है। हेलो हेलो हेलो, माही बताओ डाउट है। नो सर। नहीं है ना, चलिए सही है। आप बताइए बालक, डाउट कुछ भी नहीं है, चलिए ठीक है। स्नेहा आपको कोई दिक्कत, नहीं है ना, ठीक है। तो ठीक है, बाय बाय, सुबह में मिलते हैं, टाटा।